हेलो एवरीवन, आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम सी टेट का जो रिज़ल्ट है वो देखें। तो आप पहले तो सी टेट की साइट पे जाइए, जो आपको पहला सी टेट दिखे वहाँ आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सीधे सीधे नीचे जाना है और नीचे जाकर आपको अपनी रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। आप अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं। ये मैंने कर रखा है अपना डाउनलोड, तो मैं यहाँ एप्लीकेशन नंबर नहीं फिल करके दिखाऊंगी और सब कुछ, वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये बारकोड डालिएगा, साइन इन करिएगा, आपका जो रिस्पॉन्स क्वेश्चन पेपर है वो खुल जाएगा। तो ये तो हो गई एक बात, ठीक है, जहाँ से आपको अपने जो रिस्पॉन्स पेपर है वो खोलना है। फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, मतलब एक लिंक होगा, उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को आपको ओपन करना है। उसके बाद आपका कुछ ऐसे फॉर्मेट खुल जाएगा। जब वो खुल जाए तो नीचे जाइएगा, ठीक है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड आंसर की आएगा। आप यहाँ जाके नीचे ये पहला ऑप्शन है डाउनलोड सीटेट 2021 आंसर की, यहाँ क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपना रोल नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, तो आपकी आंसर की यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक, आंसर की कुछ 3 तरीके से हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा फिल होगा शायद ये, हाँ ठीक है। ये लॉगिन मैं करके दिखा देती हूँ। ये आपको जैसा दिख रहा है, तो ये मेन है आपकी डाउनलोड मेन आंसर की, जो 1 से लेकर 90 तक है। डाउनलोड लैंग्वेज 1 जो आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी आपने चूज़ की होगी। डाउनलोड लैंग्वेज 2 आपको तीनों ही डाउनलोड करनी होंगी। और दूसरा, कई बच्चों का क्या हो रहा है कि ये जो आंसर की हैं ये नहीं खुल रही हैं, जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपको कहीं भी ऐसी चीज़ ना हो कि समझ ना आए। ये आपकी डाउनलोड हो गई। अगर आप यहाँ से ओपन करते हैं इसको, ठीक है, तो ये आपकी ओपन नहीं होगी। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, बैक जाना है अपने फ़ोन में। उसके बाद आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर जब आप ओपन करेंगे तो उसको टैप करके यूँ रिफ्रेश कर दीजिएगा। सॉरी, लॉक खुल गया। रिफ्रेश कर दीजिएगा, ठीक है। रिफ्रेश जैसे ही होगा तो आपने जो सबसे लास्ट में पीडीएफ डाउनलोड की होती है वो सबसे ऊपर आ जाती है। तो ये आपकी आंसर की खुल जाएगी यहाँ से। वहाँ से नहीं खुल रही है बहुत से बच्चों की, तो यहाँ से खुल जाएगी। ये तो हो गई एक बात, ठीक है। आपको ऐसे ही अपनी सारी आंसर की खोल लेनी है, जो कि तीनों की तीनों, ठीक है। ये आपने खोल ली। अब ये जो आंसर की है इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना, नंबर डाल के क्वेश्चन के, और फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको लिख लेना। अब क्या करना है, ये आपने लिख लिया। अब दोबारा से वहीं जाइए ऑफिशियल साइट पे, जहाँ से आपने अपना रिस्पॉन्स क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था। अब आपको यहाँ से क्या करना है, सीटेट 2001 क्वेश्चन पेपर पे जाना है, ठीक है। यहाँ से जाकर आपको अपनी डेट वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। जैसे मेरा 21 जनवरी का एग्ज़ाम था, तो मैं यहाँ पर कहाँ गायब हो गया, 21 जनवरी डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट पेपर 1 डालना है या पेपर 2। मैं पेपर 1 पहले कर चुकी हूँ, मैं पेपर 2 डाल देती हूँ। पेपर 2 डाल लिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ अपनी लैंग्वेज चूज़ करेंगे जो आपने भरी थी। जैसे आपने हिंदी इंग्लिश भरी है, मतलब फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड इंग्लिश है, तो वो भरेंगे आप। और अगर आपकी फर्स्ट इंग्लिश है, सेकंड हिंदी है, तो वो भरेंगे आप, ठीक है। मेरी हिंदी एंड इंग्लिश थी, मतलब फर्स्ट हिंदी देन सेकंड इंग्लिश। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ यहाँ से। ये जैसे ही यहाँ से थोड़ा टाइम लेगी डाउनलोड होने में, जैसे ही ये यहाँ से डाउनलोड होगी, ये आपकी WPS ऑफिस में ओपन हो जाएगी। तो अब आपको कैसे चेक करना है मैं बताती हूँ। एक तो अब ये आपकी एक शीट खुल गई, ठीक है, ये आपकी एक आंसर शीट हो गई। अब आप वापस से क्रोम में जाइए। आप सोचेंगे कि क्या है इतना लंबा कुछ। अब आप क्रोम में चले गए, आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर था ना जो आपने डाउनलोड किया, मुझे या तो डाउनलोड ही करना पड़ेगा, नहीं मैं वैसे दिखा देती हूँ आपको। मैंने ये करा हुआ है पहले डाउनलोड, तो मैं वहीं से आप लोगों को छोड़िए, मैं दोबारा ही कर लेती हूँ।
तो यहाँ से मैं अपना रिस्पॉन्स क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेती हूँ और मेरी जो आईडी और पासवर्ड है वो मैं यहाँ डाल देती हूँ। पहले डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 19 नवंबर 1995 और यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा 2110041। ये डालने के बाद आप यहाँ पर अपना जो भी बार कोड यहाँ आपको दिखे वो डालिए, लॉगिन कीजिए। देन लॉगिन करने के बाद 1911004139 ठीक है। ये यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। अब आप अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ से ले लीजिए। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। अब आपको चेक कैसे करना है, देखो ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, और आप एक अपनी कॉपी ले लीजिए जहां पर आपने 150 के राइट आंसर लिखे हैं, राइट आंसर लिखे हैं, ठीक है, रॉन्ग नहीं, राइट आंसर होने चाहिए आपके। तो ये हमारी आंसर की थी, ठीक है। ये मैंने पेपर 1 की ले ली है, सॉरी मिस्टेकली, बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका बच्चों के विकास पर शैशवावस्था की है, ठीक है, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे जो ये पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर पहला क्वेश्चन ढूंढना है जो मैंने रिस्पॉन्स दिया है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ढूंढो, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 30 क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा, ठीक है, 30 से नीचे नहीं मिलेगा, 30 क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा आपको। देखो ये रहा 30वें नंबर पे यहाँ का पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन भी आपको चेक करने हैं। इसका तो आई थिंक सेम मिलेगा शायद, ऑप्शन नहीं, यहाँ देखो ऑप्शन 1 है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, जबकि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आंसर कौन सा सही है, ये नहीं कि वहां ए है तो यहाँ भी ए ही होगा, नहीं, आपको आंसर सही देखना है। मान लीजिए अगर यहाँ आंसर ए सही है तो आपको बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये यहाँ पे कहाँ लिखा है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो सेकंड नंबर वाला आपका यहाँ सही आंसर है जो कि आपने रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। ऐसे मैच करना है तो ही सही है। अगर मान लीजिए इसका जो आंसर है वो 4th आता, अगर 4, तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन ढूंढना है, ये नहीं चौथा ऑप्शन नहीं, 4 पे बोथ ए आर आर फॉल्स लिखा है, ए आर फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन मिला लीजिएगा, उसके बाद ही अपने क्वेश्चन के आंसर टिक और रॉन्ग कीजिएगा, ठीक। मेरे नहीं बने हैं 90 नहीं बने हैं, मेरे 80 नंबर हैं फर्स्ट पेपर में, सेकंड मैंने अभी मैच नहीं किया है। और आप सब भी अपने नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कुछ क्वेश्चन हैं जैसे मुझे जिन पे बहुत डाउट है। एक तो मेरे में जो था जिसका आंसर मुझे लग रहा है कि गलत है, लग क्या रहा है ही गलत जहाँ तक मुझे है, द्रोणाचार्य का संधि विच्छेद था जिसका द्रोण जमा आचार्य होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट आंसर की में द्रोण जमा चार्य लिखा है। और एक पांचाली के है कि पांचाली कौन है, तो पांचाली मतलब किसे कहते हैं, तो 5 पतियों की पत्नी को पांचाली कहते हैं, लेकिन इसमें 5 पुत्रों की माँ को पांचाली कहा गया है। तो इन 2 क्वेश्चन पे डाउट है। ऊपर से हमारा 1 से 10 और जो 21 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका जो फर्स्ट पैरा था वो एकदम ही डिफरेंट था, तो उसके अंदर भी मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत है। अब हिंदी का नहीं पता कि वो कैसे करेक्ट होगा, और
आगे पता करना पड़ेगा कि हम सभी को रिस्पांस देना है उसके लिए या नहीं। जैसा भी होगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए प्लीज़, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बस मैं इतना ही कहूँगी। और जो भी वीडियो देख रहे हैं भगवान करे उनका सीटेट क्रैक हो जाए, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन से हो बट हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।